नई मंडी गड़साना के संस्कार एकेडमी स्कूल के होनहार छात्र देवेंद्र सोलंकी ने 94.33% अंक लेकर अंग्रेजी माध्यम में गड़साना टॉप किया है। इसके साथ ही तमाम विद्यार्थियों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार अंक हासिल कर विद्यालय के साथ साथ अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन किया। शानदार परीक्षा परिणाम आने पर प्रिंसिपल आरती भार्गव ने तमाम विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। वह इस मौके पर संस्था के एमडी कुलदीप भार्गव ने हमारा समाचार से बातचीत करते हुए तमाम विद्यार्थियों व अभिभावकों को शुभकामनाएं प्रेषित की। वह विद्यालय स्टाफ का भी आभार व्यक्त किया, जिनकी कड़ी मेहनत के बदौलत इस प्रकार के नतीजे गड़साना में बच्चों ने हासिल किए। इसके साथ ही विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। देखिए अनूपगढ़ से हमारे जिला संवाददाता रमेश मेघवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। नई मंडी गड़साना के संस्कार एकेडमी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पीछे नहीं है और इसी को लेकर इस विद्यालय के 10वीं बोर्ड परीक्षा के होनहार छात्र देवेंद्र सोलंकी ने परीक्षा में 94.33% अंक हासिल कर इस इलाके का नाम रोशन किया है, इस क्षेत्र में टॉप किया है। इसके लिए सबसे पहले कुलदीप जी आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद रमेश जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारे गड़साना क्षेत्र के बच्चे ने गड़साना का नाम रोशन करा। कुलदीप जी, कैसा लगा जब नतीजे आए? नतीजे आने से पहले एक माइंड में एक सेट था कि होगा क्या इस बार टॉप कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई थी। सर, जैसा कि एग्ज़ाम देते हैं तो वही दिन देवेंद्र ने हमारे को फील करवा दिए। जब मैंने कभी 10वीं का एग्ज़ाम दिया था और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो हमारे भी अब सभी बच्चे हैं उनके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से। थोड़ी सी नर्वसनेस महसूस होती है कि हमारे स्कूल का रिज़ल्ट कैसा रहेगा। जब गुरुजी टॉप किया आपके विद्यार्थी होनहार देवेंद्र ने, उस समय कैसा लगा? किस प्रकार का एक उत्सव स्कूल में रहा? बहुत ही शानदार, और हमारा सीना गर्व से फुला दिया है हमारे बच्चों ने। देवेंद्र के साथ साथ 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जो 90 अबव नंबर लेके अपने स्कूल का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। कुलदीप जी, अगर बात करें इन तमाम बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, आपकी जो धर्मपत्नी है आरती जी भार्गव विश्वविद्यालय की जो प्रिंसिपल है, और आप किस प्रकार से मॉनिटरिंग और वो ये जो पूरी क्रीम इस समय मैं देख रहा हूँ, पूरे होनहार, ये वो टीम है जिन्होंने साबित कर दिया संस्कार विद्यालय कहीं कम नहीं है। क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, ये सब एक टीम वर्क का काम होता है, एक टीम की ही मेहनत है। सिर्फ एक मेरी या और किसी या और सिंगल पर्सन की मेहनत नहीं है, पूरा टीम वर्क काम करता है। सारे गुरुजन हैं जो बारीकी से बारीक चीज़ पे ध्यान रखते हैं। बच्चों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है, हाथ रहता है। वो भी जैसे जो गुरुजी समझाते हैं, टीचर्स उनको एक्सप्लेन करते हैं, उसको अच्छी तरीके से वो एग्ज़ाम के अंदर लिख के आ सकें, तभी उनको एक अच्छे मार्क्स प्राप्त करे जा सकते हैं जैसा कि टीचर पढ़ाते हैं, और उसमें वो अच्छे से अच्छा अपना बर्ताव दे सकें, 100% अपना दे सकें, तभी एक अच्छे रिजल्ट को प्राप्त किया जा सकता है। मुझे एक चीज़ मैंने नोट की है, अभी मैडम से मैंने बात की थी तो इन्होंने बताया कि एक गार्जियन की तरह आपने बच्चों पर ध्यान दिया, क्योंकि जो माता पिता है वो कई बार ध्यान भी नहीं दे पाते बच्चों पे, और एक गार्जियन की आप भूमिका निभाते हो। किस प्रकार का आपने सूत्र तैयार किया, किस प्रकार से बच्चों के अंदर एक ऊर्जा पैदा की है, किस प्रकार के नतीजे? सर, सभी का एक आजकल महंगाई का दौर है, सभी के माँ बाप दोनों जने अपने अपने काम में उलझे रहते हैं, तो बच्चा जब हमारे को सौंपा जाता है तो सारी जिम्मेदारी हमारी ही होती है, आरती मैडम की ही होती है। आरती मैडम ही संभालती हैं बच्चों को। तो उनका कुछ सिस्टमेटिक तरीका है, जैसे प्री बोर्ड के एग्ज़ाम कराना, सिलेबस कंप्लीट होने पर सिलेबस टाइम से कंप्लीट कराना, सारे टीचर्स पे ध्यान रखना कि भाई आपका सिलेबस इतने टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 2 से 3 बार रिवीजन करवाना, प्री बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, और उनकी बारीकी पे नज़र रखना। जो उनकी डाउट क्लासेज हैं वो आके उनसे टाइम टू टाइम बच्चों से मिलती हैं। किसी को कोई डाउट क्लास की आवश्यकता होती है तो टीचर्स से बात करके उसकी डाउट क्लास लगाई जाती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कराई जाती है जिससे बच्चों का मन और दूसरी कामों में ना लग के स्पोर्ट्स में और पढ़ाई में ही लगा रहे। और बाकी सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत हमारे को सहयोग मिलता रहा है। जो भी हमने उनको बताया है, जो भी उनको बताया कि इस प्रकार से बच्चे पे ध्यान देना है, तो उन्होंने पूरा सहयोग करा है। टाइम पे बच्चों को स्कूल भेजा है और अपने टीचर्स का भी सहयोग करा है। अब सर, अंतिम सवाल, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अभी छुट्टियां शुरू हुआ, छुट्टियों के बाद में एडमिशन जो है वो ओपन होंगे, और तमाम जो गार्जियन है वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक ऐसे विद्यालय में पढ़े
जिस विद्यालय में अच्छी सुविधाएं हो, अच्छी शिक्षा हो और इस प्रकार से जो टॉप विद्यालय रहे। सर, किस प्रकार से अभिभावक आ सकते हैं, किस प्रकार से विजिट किया जा सकता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, सभी अभिभावकों से मेरा नम्र निवेदन है कि वो अपने बच्चे का भविष्य के लिए जो भी स्कूल चूज़ करें वो एक बार स्कूल में आके विजिट करें, बच्चे को डेमो क्लासेस दिलाएं और व्यक्तिगत रूप से आके आरती मैडम से मिलें। उनसे जो भी आपके बच्चे के बारे में आप पूछताछ करना चाहते हैं, अपने बच्चे के बारे में डिटेल बताना चाहते हैं, उसके बाद वो आपको एक अच्छा सजेशन दे पाएंगी और आपके उज्जवल भविष्य के बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आगे चर्चा कर पाएंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। तो देख सकते हैं संस्कार अकेडमी में खुशी का माहौल और एक उत्सव के समान कार्य जो है वो इस समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब कोई बच्चा टॉप करता है तो पूरे स्कूल के साथ पूरे इलाके का नाम रोशन होता है और उस श्रेणी में अगर सबसे बड़ी मेहनत करते हैं तो ये वो लोग हैं जो इसमें आप देख सकते हैं मेरे साथ कतार में खड़े हैं और इन्होंने शानदार मेहनत करके बच्चों के अंदर एक ऊर्जा जगाई और इस काबिल बनाया कि आज बच्चे देवेंद्र के गले में इन्होंने मालाएं डाली है। तो सर, स्वागत है सबसे पहले। आपका भी स्वागत है सर, जो आप यहाँ पहुँचे हमारे विद्यालय में, तो मैं आपका आभारी हूँ। अच्छा, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो सर आप? मेरे पास मैथ है, गणित सब्जेक्ट है। अच्छा, किस प्रकार का मूल मंत्र दिया सर मैथ में? मैथ में सर, मैथ है कि ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बच्चे के मतलब टैलेंट पर निर्भर है। तो इसमें क्या है कि मैथ के लिए बच्चे में टैलेंट पैदा किया जाता है। मैं सब बच्चों को, बच्चे 3 टाइप के होते हैं, उसमें इक्वलिटी कैसे लाते हैं उसकी छोटी छोटी ट्रिक बारीकी से बता के इनको इस लेवल का बनाया है मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? कृष्ण कुमार सर। कौन सा सब्जेक्ट देगा? किस मैथ है सर। अच्छा सर, आपके पास भी मैथ है। किस प्रकार से बच्चों पर मैथ मजबूत करने के लिए ध्यान दिया जाता है और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनमें मैथ को मजबूत करने के लिए क्या कुछ सूत्र अपनाए जाते हैं? सर, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सर। जितनी अपनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपने बेटर कर पाएंगे। तो इसके लिए हम मोटिवेट करते हैं कि आप रेगुलर क्लासें लगाइए आप, और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट्स है, तो हमारे पास लेकर आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कौन सब्जेक्ट देखते हैं? पंजाबी सर। क्या बात है, पंजाबी। पंजाबी सब्जेक्ट तो बड़ा ही मज़ेदार सब्जेक्ट होता है। क्या कहना चाहोगे सर? इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे अच्छे लगन से परिश्रम किया है सर। इसने ये बात नहीं है कि सर पढ़ाई के साथ साथ इसने अदर एक्टिविटी और रिस्पेक्ट किया हर गुरुजन का। और मेरे साथी जो मेरे पढ़ाने वाले हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने भी अच्छी लगन से प्रयास किया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कौन सब्जेक्ट है आपके पास? हिंदी करवाता हूँ सर। ठीक है सर। तो सर, क्या कुछ आपका योगदान रहा है, क्या भूमिका निभाई आपने हिंदी सब्जेक्ट को मजबूत करने? सर, अपने तरीके से ठीक पढ़ाया, बच्चों को रेगुलर क्लासें लगाई, जो बच्चे नहीं आते थे उसको अगले दिन अच्छे से पढ़ाया। लगातार टेस्ट होते थे, टेस्टों में कमियां ढूंढते थे, जो कमी बच्चे आ रही है उसको अलग से तरीके से समझाते रहे। बार बार बच्चे की एबिलिटी देखते थे। बच्चे देखो, कोई भी सब्जेक्ट है, पहले किसी भी बच्चे को उसमें रुचि पैदा करना ज़रूरी है। बिना रुचि के आगे बढ़ नहीं सकते। तो रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाता था। ऐसा ना हो कि बच्चे पे बोझ बने। हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे को समझ नहीं आ रहा, वो धीरे धीरे बोझ बनते बनते बच्चा दूर हो जाता है स्टडी से। तो लगातार रुचि बनी रहे किसी भी सब्जेक्ट में, उस बात का कुछ खास ख्याल रखा जाता है ताकि बच्चा उस सब्जेक्ट में आगे से आगे अपने आप भी रुचिपूर्ण तरीके से पढ़े। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ राकेश जी ठकरानी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सर, रमेश जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे विद्यालय में। आपने अपना कीमती समय निकाल करके आप पहुँचे हो। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि गढ़साना क्षेत्र में आप जाते रहते हो, हर स्कूल में जाते हो, परीक्षा परिणाम आ रहे हैं, 12वीं का भी आया, 10वीं का भी आया। तो आपने देखा होगा कि सब स्कूलों में सब बच्चियों ने बाजी मारी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक संस्कार अकेडमी एक ऐसा विद्यालय है जहाँ आप 7 बच्चे, जहाँ 90% से ऊपर बच्चे लेके नंबर गए हैं, उनमें से 5 लड़के हैं जिन्होंने 90% से ऊपर नंबर लिए हैं। ये गढ़साना का एकमात्र स्कूल है जहाँ लड़कों ने बाजी मारी है इस बार। तो सबसे पहले तो संस्कार अकेडमी की जो तमाम टीम है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं यहाँ संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सर। तो मेरा लक्ष्य यही रहता है कि सबसे पहले मैं बच्चों को बारीकी से पढ़ाऊँ, ऐसी रुचिपूर्वक पढ़ाऊँ कि बच्चे के समझ में आए। ऐसा मैं क्या कर पाऊँगा, पहले मैं खुद तैयारी करता हूँ सर। मैं जो पढ़ाऊँगा उससे पहले मैं खुद तैयारी करके आऊँगा। मैं कोई भी टॉपिक कराने से पहले, वो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा टॉपिक क्यों ना हो, उससे पहले मैं खुद तैयारी करके आता हूँ। उसके बाद मैं बच्चे को अटेंड करता हूँ, उससे पहले नहीं। अगर मैं आज किसी कारणवश से तैयारी करके नहीं पहुँच पाता हूँ स्कूल में, तो मैं बच्चे को नहीं पढ़ाऊँगा। मेरा ये टैलेंट रहता है। मैं और कोई अदर रिवाइज़ करवा लूँगा, लेकिन मैं अगला टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा जब तक खुद तैयारी नहीं कर पाता हूँ। तो यही होता है कि मैं पहले अपना सिलेबस पर मेरा फोकस रहता है। पाठ्यक्रम पूरा कराता हूँ, सिलेबस पूरा कराता हूँ, उसके बाद उसका रिवीजन
कम से कम 3 या 4 बार रिवीजन हो जाए, उसके बाद हमारे प्री टेस्ट समय पर हमारे जो लीडर हैं, मैं कहता हूँ अगर विद्यालय में लीडर सही है तो विद्यालय एकदम सही चलेगा। आप पिछले तमाम रिजल्ट को आप देखो आप, तो हमारा संस्कार एकेडमी हमेशा अग्रणीय रहा है इसमें। तो यही कहना चाहूँगा कि लीडर जब सही है तो टीम भी सही होगी, और टीम वर्क सही होगा तो बच्चों का कार्यक्रम, बच्चों का भी जो टाइम टेबल है वो भी सही रहने वाला है। तो बच्चे में टैलेंट था, बच्चे में पढ़ाई के साथ साथ आप देख रहे हो चित्रकला, आर्ट्स बहुत अच्छी। अभी कुछ दिन पहले जो रामनवमी गई थी उस पर इस बच्चे ने राम का जो चित्र बनाया, कम से कम हज़ारों लोग बैठे थे उसमें, वहाँ मंच पर इस बच्चे की प्रशंसा हुई। उसके साथ साथ हमारे विद्यालय की भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई। तो ये बहुत बड़ा मुकाम है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ ऐसा टैलेंट भी है। और अभी हमारे जो विदाई पार्टी हुई, तो विदाई पार्टी के अंदर 10वीं क्लास के बच्चे ने, इसने हमारे लीडर प्रधानाचार्य आरती भार्गव का एक बहुत सुंदर चित्र बनाया इस बच्चे ने पेंसिल स्केल से। तो बहुत अच्छा आर्ट्स है, तो ये बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आप पहुँचे, शुक्रिया राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत शानदार बातें बताई है। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे, शानदार नतीजों के लिए क्या कुछ भूमिका रही है? सर बस यही है, बच्चों का भी थोड़ा है और टीचर्स का तो रहता ही है। हम भी हर कोशिश करते हैं कि बच्चों को कैसे ना कैसे उनको मोटिवेट किया जाए। हर क्लास में 10th क्लास में अलग अलग कैटेगरीज़ के बच्चे हैं। मैं इंग्लिश की टीचर हूँ उनकी, तो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो सबको एक साथ लेके ना चले जाए, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है और उनको उस अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, और सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद जैसे जो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनको अलग तरीके से रिवीजन करवाया जाता है, और जो कुछ उनसे थोड़े लो कैटेगरी के हैं उनको अलग से रिवीजन करवाया जाता है। मैंने बहुत से मेथड यूज़ किए हैं, जैसे सबसे पहले तो इनको रीडिंग करवाना, उसके बाद रिवाइज़ करवाना, फिर वो खुद से रीड करते हैं, और उसके बाद में मैंने इनका टीचिंग मेथड में भी बहुत ध्यान दिया है। जैसे कि हम जब टीचर बनते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं तो बच्चे उससे कुछ सीखते हैं। तो बच्चों के साथ हमने वो भी एक एक्सपेरिमेंट किया है कि बच्चे खुद आएँ, बोर्ड पे आके वो कोई टॉपिक समझाएं, और उससे बच्चों को अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक बच्चा बच्चे को बहुत अच्छे से समझ सकता है। हाँ जी, तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हैं और बच्चों का बहुत ज़्यादा योगदान है। देवेंद्र है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है और उसने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। हमने देखा है कि कभी भी आज तक क्लास के अंदर उसने कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी शरारत, कभी भी क्लासरूम में किसी भी टीचर को परेशान नहीं किया, और हमेशा वो कोऑपरेट करता है। क्वेश्चंस पुट करना, और अगर कुछ नहीं भी आ रहा है तो वो मतलब स्कूल के बाद भी हम उसको कहते हैं, हम सब स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि आपको स्कूल के बाद में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे आके पर्सनली पूछें, क्योंकि जो देवेंद्र की अचीवमेंट है, जो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट है, वो अकेले बच्चे की नहीं, उसके पेरेंट्स की और टीचर्स की और स्कूल की भी रेपुटेशन होती है, तो वो सबकी अचीवमेंट है। इसीलिए हम हर कोशिश करते हैं, हमारे प्रिंसिपल मैम भी हर कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए बढ़िया से बढ़िया कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो देख सकते हैं किस प्रकार से ये वो पूरी टीम है, ये वो अध्यापक है जिन्होंने इस विद्यालय को ऊंचाइयों पर लाने के लिए और देवेंद्र जैसे तमाम छात्रों को टॉपर की इस लिस्ट में शामिल करने के लिए एडी चोटी की मेहनत की है, और इन्होंने साबित कर दिया कि पूरी टीम के साथ इस प्रकार के नतीजे लाए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।